गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज चल रहा था उसमें 8.4 का डिस्कशन। 8.4 तक का थ्योरी हमने आपको पढ़ाया था, होमवर्क भी दिया था और शायद विश्वास है कि आप लोग बनाए भी होंगे और आप लोग बताते भी हो कि आप बना रहे हो, मैसेज भी करते हो, सबसे पता चलता है कि किसका क्या स्थिति है। और फिर जिसको जो प्रॉब्लम होता है अभी या आगे चल के, तो वो हमसे शेयर करेंगे ताकि हम उन सभी चीज़ को या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या फिर आपको वीडियो बना करके आप तक उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम आप तक पहुंचाते रहें। तो 1 नंबर और 2 नंबर हम आपको बता चुके थे, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 8.4 का डिस्कशन तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर का सवाल कहता है कि मान निकालिए किसका, मान निकालिए किसका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में दिया है कॉस स्क्वायर, ये 3 का 1 नंबर है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सबसे पहली बात आपको रुक करके ये सोचना है, क्या कोनों का जोड़, एंगल का समेशन, क्या एंगल का समेशन 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। देखिए 30 7 10, ये 7 3 10 6 2 8 1 9, नीचे में 7 3 10 7 1 8 1 9 पुड़ रहा है, 90 पुड़ रहा है। एंगल को जोड़ने पर 90 पुड़ रहा है, तो यदि एंगल को जोड़ने पर 90 पुड़ रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर में दोनों टुकड़ा में से किसी एक पर पूरक का सूत्र लगा देंगे, नीचे में भी किसी एक पर पूरक लगा देंगे। मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट वाले पे लगा दिया, तो इसको लिखेंगे साइन 90 में से कितना घटाएं कि 63 हो जाए, तो 90 माइनस 27 डिग्री, इसका होल स्क्वायर है, प्लस ये बन गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे या इसको बदल दीजिए या इसको, तो बताइए कॉस के 90 में से कितना घटाएंगे 17 हो जाए, तो 73 डिग्री, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ऊपर में हो गया साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आपको हमने सिखाया था, नीचे हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कहानी में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा ये दोनों सेम होना चाहिए। आर्गुमेंट अगर सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 नहीं होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आप नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए दोनों में क्या है, एंगल सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो स्क्वायर फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी हो गया 1, और 1 में 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना हो गया 1। ओके, चलिए 3 का 2 नंबर का सॉल्यूशन। 3 का 2 नंबर कहता है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। गौर करेंगे, आइए गौर करिएगा। तो क्या करेंगे, या तो साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 65 5 70 20 90, 90 पुड़ गए। तो यहाँ पे इसको बदल देते हैं कि साइन 90 में से कितना घटा दे कि 25 हो जाए, 65 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस पे लगा देते हैं पूरक, तो 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए गौर करते हैं, गौर अगर हम लोग कर दें, अगर हम लोग गौर कर दें तो पता चलेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 65, फिर से बगल में कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन 65 इंटू साइन 65। ओके, तो ये हो जाएगा आपके सामने कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1। ओके, चलिए 4 नंबर का सवाल। 4 में कुछ ऑप्शंस वाले सवाल हैं, जैसे 4 का 1 नंबर का सवाल लिखता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा।
दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लीजिए, क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आपको क्या सिखाए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 9 गुना 1 बराबर हो गया 9। ओके, अब देखिए ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 0। किसको टिक किया जाए, तो टिक किया जाए ऑप्शन बी को टिक किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। 4 का 1, 4 का 2 नंबर में कह रहा है, 4 का 2 नंबर में कह रहा है, 4 का 2 नंबर में कह रहा है कि दिया है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। पूछ रहा है कि ये इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है, 0, 1, 2, -1। क्या करेंगे, अगर 10 और सेक या कॉट और कोसेक रहेगा तो सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बन जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। चलिए इधर का अगर लघुत्तम लिया जाए तो इधर का लघुत्तम हो जाएगा सबका कॉस थीटा, ऊपर में क्या हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा लघुत्तम क्या हो गया साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा। गौर करिएगा, ये हो जाएगा, गौर करिएगा यहाँ पे इस टोटल को बोल देते हैं ए प्लस बी, इस टोटल को ए माइनस बी। गौर करिए ऊपर में क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला होता है कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गौर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया, तो ये जब आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 1 के साथ माइनस 1 कट गया, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, तो क्या बच गया 2। आंसर हो गया कितना, तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1, सी में दिया है 2, तो ये जो दूसरा सवाल है इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए तीसरे नंबर के सवाल पे चलिए, 4 का 3 नंबर, 4 का 3 नंबर क्या कहता है जरा ये देखिए, कहता है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, साइन ए इसमें से किसके बराबर है, आइए देखते हैं। सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, 10 को क्या लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। गौर करिए इस कॉस ए का लघुत्तम क्या हो गया कॉस ए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस साइन ए। गौर करिए फिर से a प्लस बी, मतलब एक को कह दिए a और साइन को कह दिया हमने b, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटा में क्या होगा कॉस a। आप देखिए एक का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर a बटा में कॉस a, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर बटा में कॉस a, ऊपर में 2 ठो कॉस है, एक कॉस कट गया तो क्या बच गया कॉस a। किस में टिक करेंगे, a में है सेक a, b में है साइन a, c में है कोसेक a, d में है कॉस a, तो किसको टिक करना अच्छा है, तो कॉस a को ही टिक करना ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ओके, यहाँ तक जब हम लोग बढ़ेंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे 4 नंबर के सवाल को।
4 का 4 नंबर यहां डिस्कस करते हैं। 4 का 4 नंबर बढ़िया से देखिए क्या कह रहा है। 4 का 4 नंबर जरा गौर करिएगा। 4 का 4 नंबर कहना चाहता है 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, नहीं 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए। अच्छे से समझिए इसका मान कितना होगा। समझिए हम लोग सोचे कि इसको ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर को लिख दें 1/10 स्क्वायर ए। सही है। ये क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 10 स्क्वायर ए हो गया एलसीएम 1 के साथ 10 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। ये 10 स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 1 + 10 स्क्वायर ए बटा, इसको 1 को पहले लिख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, ये चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये दोनों सेम था, कट गया। क्या बच गया, बच गया यहाँ पे 10 स्क्वायर ए। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन में दिया -1, बी ऑप्शन में दिया -1, सी ऑप्शन में दिया कॉट स्क्वायर ए और डी ऑप्शन में दिया 10 स्क्वायर ए। तो किस ऑप्शन को टिक करेंगे आप टिक करेंगे डी ऑप्शन में, आप टिक करेंगे डी ऑप्शन को, आप टिक करेंगे किसको, डी ऑप्शन को। तो ये हम लोग डिस्कस किए पूरा का पूरा। 3 में 2 सवाल था, पहला ये है दूसरा ये है। 4 नंबर में 4 सवाल था, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। ओके, अब हम लोग चलेंगे 4 के बाद 5 नंबर में। 5 नंबर में कुछ प्रूफ्स करने वाले सवाल हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे ताकि हम लोग आसानी से इसको प्रूफ कर सके। अब हम जरा सा मिटाने जा रहे हैं, गौर करेंगे सब लोग। ओके, सॉल्यूशन 8.4 का सॉल्यूशन चल रहा है, हम लोग के सामने चल रहा है 8.4 का सॉल्यूशन, 8.4 का सॉल्यूशन, 8.4 का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप 5 नंबर के सवाल को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सभी लोग आराम से बैठेंगे और 8.4 का जो 5 नंबर से सवाल है उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग डील करते हैं 5 नंबर के सवाल को, 5 नंबर के सवाल को, 5 नंबर के सवाल को। तो 5 नंबर में बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले 5 का 1 नंबर, 5 का 1 कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। और इसमें से 2 सवाल, जो 5 नंबर का हम लोग लगभग 10 सवाल डिस्कस करेंगे, इसमें से 2 सवाल बोर्ड में 5 नंबर का 100% रहना है। ओके, इसको बढ़िया से देखेंगे सब लोग। ये बने, कह रहा है कि ये प्रूफ होकर के आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूफ होके आएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले या तो आप LHS को लेकर के RHS पहुंच जाओ, प्रूफ हो गया, या RHS से लेकर के LHS पे पहुंच जाओ। चलिए LHS से लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्या लिखता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोसेक को क्या लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, माइनस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। चलते हैं आगे, देखते रहिए। दोनों का साइन और साइन का एलसीएम हो गया साइन, ऊपर में क्या बच गया, साइन साइन कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब जब दोनों होल स्क्वायर है तो ऊपर में भी जाएगा नीचे में भी जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि RHS में तो सिर्फ कॉस है तो साइन को बदलिए कॉस में, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गौर करिए 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कट गया, तो क्या बचा आपके सामने, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपको निकालना था कहाँ, RHS में। और जब RHS मिल जाएगा तो आप क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड। ये था 5 का पहला नंबर। ओके,
चलिए 5 का दूसरा नंबर, 5 के दूसरे नंबर पे आप चलेंगे, 5 के दूसरे नंबर पे आप चलेंगे। 5 का दूसरा नंबर कह रहा है कि cos a बटा, 5 का दूसरा नंबर कह रहा है आपके सामने कि cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a बराबर प्रूफ करना है 2 sec a, 1 cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a इक्वल टू कितना प्रूफ करना है 2 sec a। चलिए LHS पकड़िए, LHS हम लोग पकड़ लिए। LHS में क्या है, LHS में है cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई cos a। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका LCM ले लेंगे। LCM कितना हो गया 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कट गया, बच गया cos a गुना cos a, cos a स्क्वायर a प्लस cos a कट गया, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। चलते हैं आगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन a बाई 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। चलते हैं आगे, गौर करिएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन a बटा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। ऊपर में दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए सर, तो बच गया 1 प्लस साइन a बटा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब गौर करिए, ऊपर में भी 1 प्लस साइन a, नीचे में भी 1 प्लस साइन a, कट गया, क्या बच गया 2 बटा कॉस a। अब कॉस a जब ऊपर जाएगा बन जाएगा सेक a, तो ये हो गया आंसर 2 सेक a बराबर RHS। जब RHS मिल गया तो अंतिम में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ये था किसका, 5 का दूसरा नंबर। 5 के तीसरे नंबर पर चलिए, 5 का तीसरा नंबर कहता है टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। गौर करेंगे, लिखता है टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा बराबर प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हम आपको इससे पहले भी बताए थे, अगर कहीं पे साइन कॉस, ये कॉट और टेन सेक ये सभी दिखेगा तो सबसे पहले आप उसको साइन कॉस में तोड़ेंगे। चलिए LHS लेकर के आप आगे बढ़िए। LHS में क्या है, टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब टेन थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखेंगे सर आप, तो टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। प्लस है प्लस दे देंगे, ऊपर में कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटा 1 माइनस टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब कोशिश करिए LCM लेने का, तो ये बनेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा में ये LCM लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस ऊपर में कॉस थीटा नीचे में साइन थीटा होल बटा ये LCM लेंगे तो कॉस माइनस साइन, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसा हो गया। सबको पलट दीजिए आप, जब पलटने जाएंगे तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए चलते हैं आगे। अब प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये जब पलटेगा तो ये बनेगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम सोचिए, आप एक काम करिए, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो
साइन पहले आ जाएगा, कॉस बाद में चल जाएगा, तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा। गौर करिए, ये साइन प्लस साइन इंटू साइन, ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए माइनस ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ समझिए सभी लोग, यहाँ पे माइनस कॉमन किए हैं, यहाँ माइनस कॉमन हुआ है, माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन थीटा पहले आ गया, कॉस थीटा बाद में चला गया। ओके, अब जरा सा इस दोनों का आप लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलते हैं आगे, कॉस के साथ ये पूरा कट गया, बच गया साइन, साइन गुना साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस साइन के साथ ये, साइन के साथ ये कट गया, बच गया कॉस, कॉस गुना कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। गौर करिए, ऊपर में हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक फॉर्मूला ये भी है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए नीचे आइए, नीचे बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कितना हो गया माइनस कॉस थीटा। ये पूरे के साथ ये पूरा कैंसिल। गौर करिए, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1, तो ये बन गया। थोड़ा सा अगर हम ऊपर चले, आपको ब्लू पेन लेकर के आपके साथ हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस साइन थीटा कॉस थीटा को अलग अलग कर देंगे, तो इसको लिख देंगे हम 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस ये दोनों आएगा तो कट के हो जाएगा 1। अब गौर करिए, इसी को लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1। गौर करिए, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, यही प्रूफ करना था। ये हो गया RHS और यहाँ लिख देंगे नीचे में प्रूव्ड। ओके, तो ये था 4 का 3 नंबर का प्रूफ। टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्विकली इसको नोट करिए सब लोग, क्विकली नोट करिए, क्विकली सब लोग नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर के तरफ। सॉल्यूशन चल रहा है 8.4 का। 8.4 आपके ट्रिगो का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का आप एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करेंगे, किस रूप में करेंगे, इसकी बातें हम लोग करने वाले हैं। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जिसको एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, और उसी एवरेस्ट के नाम पर जो सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है एवरेस्ट, उसी के नाम पे रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले जॉन सर एवरेस्ट साहब ने ही उस एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई को मालूम किया था एक मशीन के द्वारा, जो मशीन ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 4 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर के सवाल पे, ये 5 का 4 नंबर का सवाल है। 5 का 4 कहता है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा मिशन है। सबसे पहले सेक है तो इसको कॉस में तोड़िए, तो आप LHS लेके आगे बढ़िए। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सेक को 1 बाई कॉस ए, नीचे में हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब यदि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया दोनों का कॉस ए, 1 से भाग करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, नीचे हो गया 1 बाई कॉस ए। समझिएगा, तो इसी को सजा के लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटा कॉस ए
और ये जब ऊपर जाएगा तो cos a बटा 1, नीचे से ऊपर गया तो पलट गया, ये दोनों कट गया, कितना हो गया 1 प्लस cos a, खत्म। लेकिन हमको तो दूसरा ही कुछ चाहिए, हमको नीचे में यहाँ 1 है, लेकिन नीचे में चाहिए 1 माइनस cos a। तो सोचिए क्या, एक कांड कर देते हैं, 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिए। चलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और क्या पढ़ाए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए, नीचे में हो गया 1 माइनस कॉस ए, यही प्रूफ करना था ना। तो यही क्या हो गया RHS, जब RHS मिल गया तो क्या लिखने सिखाए, नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। 5 का 4 नंबर क्लियर। चलिए 5 के 5 नंबर को आप देखेंगे, 5 के 5 नंबर को आप देखेंगे। 5 का 5 नंबर कहता है कि इस सर्व समीका में, मतलब इस आइडेंटिटी में आप यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको यूज करना है, इसको यूज किए बिना, अगर पहले लिख दिया है कि इस सर्व समीका में इस फॉर्मूला का यूज करना है, और करने के बाद तब आप प्रूफ करके दिखाइए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये बराबर प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। और यूज क्या करनी है, यूज करनी है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहली बात आप उठाइए LHS, LHS में क्या है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आप एक बात समझना पड़ेगा आपको कि कोसेक और कॉट चाहिए, लेकिन आपको कोसेक और कॉस नहीं है, तो आपको कोसेक बनाना पड़ेगा, कॉट बनाना पड़ेगा। बताइए कोसेक कॉट कब बनेगा, जब यहाँ कोसेक बटा साइन होता, कॉस बटा साइन होता। हम क्या बोले, ऊपर में भी साइन से डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी साइन से डिवाइड कर दीजिए। अर्थात आप क्या कर रहे हो, ऊपर तथा नीचे साइन थीटा से भाग कर रहे हो। भाग करने पर देखिए आपने एक ऑपरेशन किया, ऊपर नीचे मतलब अंश और हर, हाँ अंश और हर, ऊपर तथा नीचे साइन थीटा से आपने भाग किया। चलिए ऊपर में करते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, नीचे क्या होगा फिर से कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। गौर करिए, क्योंकि हमको कॉट बनाना है, हमको कोसेक बनाना है। कोसेक तब बनेगा जब 1 बटा साइन आएगा, और कॉट तब बनेगा जब कॉस बटा साइन आएगा। आइए चलते हैं आगे। आप बोला कहानी में कि कॉस बटा साइन क्या बन जाएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए। मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। नीचे में क्या हो गया कॉस बटे साइन, तो ये क्या बन जाएगा कॉट ए प्लस 1, अब माइनस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक ए। गौर करिए हम क्या सोचे आगे, हम देखिए हम क्या सोचे, हम ये सोचे कि इसको ऐसे लिख देते हैं सर, कॉट ए माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ पे क्या करते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए कर लिए। अब क्या करेंगे, नीचे ऊपर हर का परिमेयकरण कर देंगे। अगर आप हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर के बीच में जो चिन्ह होगा उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है हर का परिमेयकरण। कैसे करेंगे हर का परिमेयकरण, तो लिख देंगे कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ऊपर नीचे गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए बटा कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये बन गया कॉट a माइनस 1 माइनस कोसेक a का होल स्क्वायर। खूब बढ़िया से देखिएगा आप, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कोसेक a का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोसेक a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह पे कॉट a, अब b के जगह पे 1 माइनस कोसेक a बटा ये बनेगा कॉट स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा थोड़ा थोड़ा अच्छे से देखते चलेंगे। तो ये क्या बनेगा कॉट स्क्वायर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कोसेक a, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 कॉट a अब प्लस 2 कोसेक a बटा माइनस 2 कॉट a, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। ओहो, यहाँ पे गौर करेंगे तो 2 कॉट a माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक a इंटू कॉट a। देखिए तो एक बार बढ़िया से 2 कोसेक a इंटू कॉट a, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा कॉट स्क्वायर a माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 कोसेक a। अब इस पे काम करना शुरू करिए, काम करना क्या शुरू करेंगे जरा ये समझिए, काम करना क्या शुरू करेंगे जरा ये समझते हैं। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हो जाएगा, गौर करिएगा कि यहां पे क्या बनने वाला है हम लोग के साथ, कॉट स्क्वायर थीटा। हम क्या पढ़े थे हम लोग कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा, गौर करिएगा आपके पास फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको क्या पढ़ा के लाए हैं, आपको पढ़ा के लाए हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉट स्क्वायर a प्लस 1, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर a माइनस 2 कोसेक a माइनस 2 कॉट a प्लस 2 कोसेक a इंटू कॉट a बटा यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इस दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये बनाएगा माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कोसेक a माइनस 2 प्लस 2 कोसेक a। चलिए ऊपर में क्या बन गया, ऊपर में कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक स्क्वायर a माइनस 2 कोसेक a, तो इस माइनस 2 कोसेक a माइनस 2 कॉट a प्लस 2 कोसेक a इंटू कॉट a। चलिए बढ़ते हैं आगे, नीचे में क्या है, नीचे में है माइनस 2 प्लस 2 कोसेक a, ये करना है। ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से इस दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर से इस दोनों में कॉमन है 2 कोसेक a, ऊपर से कॉमन हो गया 2 कोसेक a, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कोसेक a माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे है माइनस 2 कॉट a कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, तो माइनस 2 कॉट a, यहाँ से माइनस 2 कॉट a कॉमन मत कीजिए, यहाँ से 2 कॉट a कॉमन करिए, तो यहाँ बच जाएगा यहाँ बच जाएगा कोसेक a माइनस 1। नीचे से क्या कॉमन किया जाए,
नीचे से 2 कॉमन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा कोसेक, पहले कोसेक को लिख लेते हैं, कोसेक ए अब -1। गौर करिए, कोसेक ए यहाँ भी है, कोसेक ए यहाँ भी है, तो ऊपर दोनों में से कोसेक ए कॉमन, कोसेक ए यहाँ से कॉमन, कोसेक ए यहाँ से कॉमन, इसके साथ कैंसिल, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, इसके साथ कैंसिल, तो क्या बच गया? गौर करें क्या बचा? यहाँ पे बच गया कोसेक ए, और यहाँ पे क्या बच गया? कॉट ए। क्या प्रूफ करना था? कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या ये मिल गया RHS? और ये हो गया आपके सामने जीते जी प्रूफ्ड। 5 का जो 5 नंबर था वो थोड़ा सा लेंदी था, इंपोर्टेंट बहुत है, ये आपको 4 बार करना पड़े, 5 बार करना पड़े, आपसे नहीं बने, फिर हमसे पूछे, हम फिर बताएंगे, लेकिन आपको इसे जुबान पे लाना होगा। आप जब ऐसे सवाल को बनाते हैं ट्रिगो का, इसका मतलब तब आपका मन साफ है। अगर आप नहीं बनाते, मतलब एक बार में सही आंसर, नहीं कि वहाँ माइनस मिटा दिए, यहाँ प्लस मिटा दिए, कहीं भी देखिए एक बार ओवर रेटिंग करते नहीं। सर ये इस बात का पूरक होता है कि आप मैथ को समझते हो। अगर कहीं गलती होगा ना, दिमाग पहले बताएगा वहाँ आपका फॉल्ट हो रहा है, आप तुरंत ठीक करिए वहाँ। ये तब होगा जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बार बार टच में रहेंगे, इसीलिए टच में रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए। 5 के बाद 6 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर। चलिए तब तक इधर आप नोट करेंगे, हम लोग 6 नंबर को डिस्कस करते हैं। 6 कहता है 5 के 6 नंबर में सवाल है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए, और इसको प्रूफ करना है कितना? सेक ए प्लस 10a। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। ये प्लस है, LHS को धरिए, धर लिए। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए। गौर करिए, सबसे पहले इसका रैशनलाइज करिए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए से, नीचे भी 1 प्लस साइन ए से। अब बढ़ते हैं आगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट है ही, रूट को मत खा जाइए, तो क्या बन गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, इसका रूट है। अब गौर करिएगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे में कॉस ए, दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, ऊपर में रूट, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए बटा में क्या बच गया? कॉस ए। क्या करेंगे? कॉस को अलग अलग कर दीजिए, ये बन जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अलग अलग करिए, 1 बटा कॉस ए क्या बनेगा? सेक ए, साइन ए बटा कॉस ए क्या बनेगा? बनेगा 10a। कंप्लीट। चलिए 6 के बाद 7 नंबर में जल्दी भिड़ जाइए। 5 का 7 नंबर क्या कहता है? चलते हैं। 7 नंबर कहता है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, लिखता है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है? टेन थीटा। ऊपर में क्या कॉमन है बोल दोस्त? क्या कॉमन है? साइन थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोल दे तो हाँ। नीचे क्या कॉमन है? कॉस थीटा। क्या बच गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। ऊपर में गौर करिएगा, ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस है। सोचिए क्या है, दोनों को एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिखते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, चल बढ़ आगे। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू, इसको सॉल्व कर दे, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हो, -2 गुना 1 -2, -2 गुना -1 प्लस 2। नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चल बढ़ आगे, टेन थीटा इंटू, देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख दिए, 1 में से 2 घट गया -1 हो गया। नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों तरफ सेम हो गया, कट गया। क्या हो गया? टेन थीटा। यहाँ पे कट के कितना बचेगा? 1। क्या बच गया?
टेन थीटा, और यही प्रूफ करना था, बराबर क्या हो गया RHS, क्या लिख देंगे प्रूव्ड। ओके, 7 के बाद चलिए आप 8 नंबर में, 7 के बाद चलिए आप 8 नंबर में, देखते ही देखते 8.4 क्लियर हो चुका है। देखते ही देखते हम लोग 8 नंबर में पहुंच चुके हैं, हम लोग 8 नंबर में पहुंच चुके हैं। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, सर अभ्यास ही दुर्योधन को, दुर्योधन नहीं अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया था। उसका एकमात्र कारण था उसका अभ्यास। जब सब कोई रात को सोता था तो वो रात को भी जाके प्रैक्टिस करता था। चलिए 8 नंबर को, 8 में लिखता है, क्या लिखता है, लिखता है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज, इसको प्रूफ करना है। चलिए मेरे भाई लोगों, पकड़ LHS को। क्या है LHS में, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, जोड़ जोड़ कौन सी है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। बोल तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। सही है। गुड। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए आइए गौर करिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1। आप देखो यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए गुना कोसेक ए का वैल्यू 1, तो ये हो गया 2, इसका वैल्यू 2, कॉस ए इंटू सेक ए का मान 1, तो 2 गुना 1 हो गया 2। यहाँ बच गया कितना, कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ बच गया कितना, सेक स्क्वायर ए। देख ले यहाँ 2 2 4 1 5 प्लस कितना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कितना, सेक स्क्वायर ए। अच्छा जल्दी बता कि 5 कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नहीं, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप बोल 5 1 6 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कौन चीज हो गया, RHS बराबर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ओके, बैटरी लो है नहीं, थोड़ा सा खींच देते हैं स्पीड में। 9 नंबर और 10 नंबर को थोड़ा तेजी से देखेंगे। चलिए 9 नंबर का सवाल बताइए आपके सामने में क्या है। 9 नंबर का सवाल आपके सामने में क्या है। 9 का सवाल कहता है दोस्त, 9 का सवाल कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात इस सवाल में क्या करेंगे, पहले लेके चलते हैं LHS को। तो LHS में क्या लिखेंगे, कोसेक ए को 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos ए अब माइनस कॉस ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसका LCM लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। इसका LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। चलिए ऊपर में क्या हो गया आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। नीचे में क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। कॉस ए के साथ कॉस ए कट जाएगा, साइन के साथ साइन कट जाएगा। कितना हो गया, ये बच गया ऊपर में क्या बच गया, कॉस ए इंटू क्या बच गया, साइन ए। RHS मिला क्या, नहीं मिला, खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला तो बटा में 1 लिख दे, लिख दिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, अब बटा में 1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सही नहीं है, इस टोटल को खींच के नीचे ले आ,
तो ये बन जाएगा ऊपर से कॉस ए साइन ए नीचे, तो जब नीचे जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू कॉस ए। कुछ नहीं करना, इसको अलग अलग कर देना है, 1/साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए, अब प्लस इसको अलग करो, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। बोल छोटवा, बैठिक है ना अभी बचल, साइन साइन कट गया, कॉस के साथ कॉस कट गया, बोल क्या बचा 1/, देखो यहाँ साइन बटे कॉस कितना लिखिएगा 10a, जोर है तो जोर दो, कॉस बटे साइन, बोल कितना लिखिएगा, चेक कर मिला RHS, क्या लिखेगा, प्रूफ नहीं लिखेगा। अब बोल कौन नंबर है, 10 नंबर लिख, 10 नंबर का सवाल लिख, 10 नंबर का सवाल लिख, 10 नंबर का सवाल लिख। 10 का सवाल क्या कह रहा है, 10 का सवाल कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर कौन चीज 10 स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है, कोई एक हम कर देते हैं, बाकी जो बच जाएगा तो वो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या है, इसको LHS में क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए, और नीचे कॉट को लिख दें 1/10 स्क्वायर ए। चलते हैं आगे, बढ़ते रहिए 1 + 10 स्क्वायर ए बटा, यहाँ पे LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, 1 से 10 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए अब प्लस 1, ये 10 स्क्वायर ऊपर लेके चलिए तो 10 स्क्वायर ए ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, यहाँ लिख दिए ऊपर में 1 + 10 स्क्वायर ए, क्या बच गया, इसको पहले लिख लीजिए 1 + 10 स्क्वायर ए, ये दोनों सेम था कट गया, क्या बच गया 10 स्क्वायर ए, RHS मिल गया। तो ये क्या हो गया बराबर RHS, ये हो गया प्रूफ। लेकिन बीच में एगो छोटा सा प्रूफ करने वाला और बचा हुआ है, बीच में छोटा सा प्रूफ करने वाला, देखिए इसको हम इतना प्रूफ कर दिए, अच्छा इसको पकड़ के फिर इतना प्रूफ कर दीजिए तो तीनों आपस में बराबर, अरे ये इसके बराबर ये इसके बराबर, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर। चलिए लिखिए अब अगेन मतलब होता है पुनः, क्या करिएगा 1 - 10a बटा, इसको लिख देंगे 1 - 1/, कॉट को लिख दिए 1/10a,